व्हाट इज मैटर या सब्सटेंस। पदार्थ क्या है। हम लोग दुनिया में अनेक चीज को देखते हैं तो उसमें हम लोग को समझना होता है कि कौन पदार्थ है कौन पदार्थ नहीं है। तो व्हाट इज मैटर या सब्सटेंस इन विच प्रेजेंट वॉल्यूम मास एंड वेट एंड इन्फ्लुएंस बाय सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर या सब्सटेंस। जिसमें आयतन मात्रा भार हो तथा जिसे ज्ञानी इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं लकड़ी हो गया, कुर्सी है, टेबल है, प्लास्टिक है, ये सारा चीज क्या है, पदार्थ है। पानी है, बर्फ है, ये सभी पदार्थ है। पदार्थ क्या है इसे मैंने आप लोगों को बताया। पहले तो यह समझना जरूरी है कि पदार्थ वही है जिसमें आयतन मात्रा भार हो और जिसे ज्ञानी इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। जैसे यह चेयर है, कुर्सी है, इसे हम उठाते हैं तो इसमें कुछ भार है, इसमें मात्रा भी है और यह आयतन भी जगह भी छेका हुआ है। ये क्या है, पदार्थ है। जैसे इसके पीछे एक छाया बन रहा है, ये छाया क्या है, पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें न मात्रा है न भार है और ये न सेंस प्राप्त हो रहा है। जैसे देखने में तो प्राप्त हो रहा है लेकिन इसे छूने में नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो इसलिए यह पदार्थ नहीं है। छाया पदार्थ नहीं है जबकि कुर्सी पदार्थ है। उसी प्रकार से लोग दुनिया में जितने चीज देखते हैं उसमें कुछ पदार्थ होते हैं कुछ पदार्थ नहीं होते हैं। तो पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ का पहला प्रकार है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पदार्थ के पहली अवस्था ठोस को हम लोग समझते हैं कि ठोस क्या है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। सॉलिड यानी वह हम कहीं भी उस वस्तु को रखेंगे, उस पदार्थ के को रखेंगे तो उसका आकार में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे इस कुर्सी को मैं कहीं भी रखूंगा तो ये कुर्सी इसी आकार का रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पतला हो जाएगा, ये बदल जाएगा इसका आकार। और आयतन भी, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। अगर ये 5 किलो का है तो 5 किलो का रहेगा। ये नहीं है कि ये 10 किलो का हो जाएगा दूसरे जगह रखेंगे तो ये ठोस हो गया। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। द्रव जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। जैसे अगर दूध को एक गिलास में मैं डाल दे रहा हूं, जैसे आप लोग एक गिलास यहाँ पर रखा हुआ है, इस गिलास में अगर दूध को डाल दिया जाए तो वह दूध इस गिलास के आकार को ले लेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि द्रव किसे कहते हैं, जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। जैसे इसमें 1 लीटर मैंने दूध, इसमें 1 लीटर नहीं अटेगा। मान लीजिए कि थोड़ा सा इसमें दूध को मैंने डाले और उस दूध को दूसरे बर्तन में डालेंगे तो उस आकार का ले लेगा। नीचे गिरा देंगे दूध को तो वह चारों तरफ फैल जाएगा, यानी उसका आकार बदलता रहेगा लेकिन आयतन निश्चित रहेगा। मान लिया जाए कि वह आधा लीटर है दूध तो वह कहीं भी गिरेगा तो वह आधा लीटर ही गिरेगा, यह नहीं कि 5 लीटर हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए कि द्रव किसे कहते हैं। इसके बाद गैस क्या है, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, एलपीजी गैस है, या कोई भी जो गैस होता है उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। किसी भी सिलेंडर में हम गैस को डालते हैं तो वो सभी जगह फैल जाता है। इसी प्रकार से पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। गैस को हम लोग गर्म करते हैं किसी कंटेनर में तो वह गैस चारों तरफ आयनीकृत होने लगते हैं और वह कंडक्टर जैसा व्यवहार करने लगते हैं, यानी उससे डायरेक्ट करंट पास होने लगते हैं। अगर हम लोग करंट देते हैं एक जगह पर तो दूसरे जगह पास होने लगते हैं। तो ये क्या है, ये कंडक्टर का रूप ले लेता है। तो यह पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की अवस्था अधिकांशतः सूर्य, तारे इत्यादि में पाए जाते हैं। किसी गैस को, बंद गैस को अधिकतम तापमान पर गर्म किया जाता है तो ये आयनीकृत हो जाते हैं, प्लस ऋणावेशित और धनावेशित।
के रूप ले लेते हैं और इससे करंट पास होने लगते हैं और यही प्लाज्मा की अवस्था बन जाता है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था को बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है, क्योंकि इसका खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर किए थे। जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता है तो उस तत्व के सभी परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं, सुपर एटम का निर्माण करते हैं और इसे ही बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की अवस्था कहा जाता है।